हेलमेट आपका भी नहीं है, आपकी बच्ची है, उसको भी आप बिठाएंगी, उसका हेलमेट भी पहनाना पड़ेगा। 2 लाख में हमें स्कूटी मिल रही है। अब हमें अगर वो साथ हेलमेट भी प्रोवाइड करें तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब हम इतने पैसे दे के मेकअप करा के आए, इतने पैसे दे के हेयर स्टाइलिंग करके आए और ऊपर से हम हेलमेट पहन के चले जाएं, क्या हमारा मतलब क्या पर्सनैलिटी बंदे की रहेगी कि यार देखो हेलमेट पहन के आई है। फीमेल्स बिल्कुल, लॉ में तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि फ़ीमेल नहीं पहनेगी, जो सेकंड राइडर होगा वो पहनेगा, वो भी साथ पहनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से साकिब सलीम भट्ट। नाज़रीन, लाहौर शहर में लाहौरियों के लिए बहुत सख्त कानून दोबारा स्टार्ट हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन तो बड़ी अरसे पहले से नहीं हुई, लेकिन कानून बहुत पुराना है कि मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून या दो कोई मोटरसाइकिल सवार हैं, दोनों का हेलमेट पहनना अब लाजम करार दे दी गया है। इस हवाले से हम अब इस मेन रोड पे मौजूद हैं और जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी अपनी कैंपेन कर रही है, वॉक कर रही है और इस हवाले से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अब बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी 3-4 रोज़ में, क्योंकि 7 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया गया था सिटी लाहौर अतर वहीद की जानिब से और 3-4 रोज़ जो है इससे हम गुजर चुके हैं। अब हम लोगों से बात करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि डबल हेलमेट पहनना जो है ज़रूरी तो है, लेकिन उनके लिए किस तरह यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे एक खातून मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको पता, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको पता है कि हेलमेट आपका पहनना भी ज़रूरी है और डबल हेलमेट भी? हाँ जी, ज़रूरी तो है, ज़ाहिर है सेफ्टी है, बस ये है कि बस जल्दी में अब नहीं याद रहा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आइंदा से कैरी करेंगे। लेकिन डबल हेलमेट करना ज़रा मुश्किल है, बच्चों को लेना, कवर करना। आप बच्चों को लेने के लिए आई हुई हैं? जी जी, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। तो ये अच्छी बात है कि आप जो है वो ख़ुद चलाती हैं और बच्चों को इजीली कैरी कर लेते, किसी की मोहताजी नहीं है टेक्निकली, लेकिन उसमें हेलमेट आपका भी नहीं है, आपकी बच्ची है, उसको भी आप बिठाएंगी, उसका हेलमेट भी पहनाना पड़ेगा आपको लाजमी, नहीं तो चालान होंगे। हाँ जी, ज़रूर इसका आप ध्यान किया जाएगा ना, लाजमी रखेंगे ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि कैरी करना मुश्किल है। बच्ची किस तरह अंदर लेके जाएगी, बच्ची किस तरह करेगी, ये भी मुश्किल है थोड़ा सा। अब ज़ाहिर है कॉलेज वाले तो अलाउ नहीं ना करेंगे इनको हेलमेट के आप अंदर लेकर आएँ। वो तो बाइक राइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप स्कूटी चला रही हैं या आप वो बाइक चला रही हैं, तो हेलमेट तो डबल कैरी आप करेंगी क्योंकि आपने बच्चों को बिठाना है। हाँ जी, इसी तरह फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ज़ाहिर है साथ। ठीक है, अब बच्ची भी यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। बेटा, आप ये बताएं कि अब आप मामा के साथ आती हैं और आपको मामा स्कूल या कॉलेज से लेके आती हैं, तो हेलमेट तो आपको भी पहनना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगी उसको मैनेज? अब वही हमें उसको खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या कहते हैं, हमने कैरी खुद करना है। अब हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए थोड़ा सा मामला थोड़ा सा हेक्टिक है कि हमने उसको कैरी करना और डबल दोनों ने करना है। मम्मा भी लेंगी, फिर मैं भी लूँगी, और क्योंकि मम्मा मुझे लेने आती हैं तो मेरी अपनी नहीं है, तो मम्मा लेने आती है तो मुझे कैरी करना, फिर मम्मा डबल हेलमेट लेके आएंगी। एक तो मम्मा कैरी कर ली, लेकिन फिर मुश्किल होगी, क्योंकि फिर अम्मी ने दूसरों को भी, बच्चों को भी लेना है, बाकी बहनों को भी लेना है मेरी। तो वो पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह हमें अंदर इसको अलाउ ही ना करें कि हम उसको कैरी कर लें, अंदर लेके जाएँ क्लासेस में, या कहीं हम अगर लेके भी जाएंगे तो कहाँ रखेंगे, क्योंकि इदारा ज़िम्मेदारी नहीं लेता कि हम आपकी चीज़ों की हिफाजत नहीं करते। वो तो उसमें आप बता रही हैं कि मामा ने आपकी एक और बहन को भी लेना है, तो हेलमेट तो फिर उसके लिए भी होगा, तो फिर 3-3 हेलमेट हो गए अब तो। जी, यही तो मसला है। अब है तो सेफ्टी की बात अच्छी है, लेकिन अब बात फिर वही आ जाती है कि हमने कैरी करना है, और ये सब फिर मामला हमारे लिए थोड़ा सा है। नहीं तो बात फिर वही आ गई, तो फिर चलान तो आप लोगों के जितने का हेलमेट है फिर उससे ज़्यादा के तो आपके चलान हो जाएंगे, तो फिर मैनेज आप उसको करना है। आपके लिए क्या लग रहा है कि ये मैनेज करना इजी है, मुश्किल है? लेकिन आपको जो कुछ भी है मैनेज तो करना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को चलान होंगे। जी, मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो चलान हो जाएगा। अब वही हमें फिर खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने तो किया नहीं, क्योंकि स्कूटी भी है। अब स्कूटी भी हम लेते हैं तो इसकी प्राइसेस ज़्यादातर रेंज 2 लाख तक करती हैं, तो अब स्कूटी वाली कंपनीज़ भी हमारे साथ प्रोवाइड नहीं करती, कहते हैं अब 2 लाख में हमें स्कूटी मिल रही है। अब हमें अगर वो साथ हेलमेट भी प्रोवाइड करें तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो यानी कि अगर हमें साथ में मिले, और हमें देखें हमें स्कूटी ली है, हमने उसके अलहदा से हमने इसकी प्लेट भी लगवानी है, लाइसेंस भी करना है, और हम यानी कि हमारे लिए काफ़ी मामला है। और फिर हेलमेट भी लेंगे, नहीं तो चालान होगा, और हमने नंबर प्लेट भी लगवानी, नहीं तो उसका भी अलहदा मसला है। तो यानी कि हमने एक नई चीज़ अपनी सहूलत के लिए ज़रूर ली है, लेकिन सहूलत के साथ काफ़ी ज़्यादा यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो यानी कि हमें काफ़ी बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। तो ये आपने जो स्कूटी मतलब 175K की है या 200K की है, जितने की भी आपने ली है, आपको कोई हेलमेट साथ नहीं मिला? नहीं। यानी कि आपका अब ये कहना है कि ये जो मोटर बाइक्स हैं या स्कूटीज़ हैं वो जो है हेलमेट साथ प्रोवाइड करता कि आप लोगों के लिए सहूलत हो?
काफ़ी अच्छा होगा अगर वो हमें प्रोवाइड करेंगे साथ, क्योंकि ये ऐसा रूल कोई है नहीं और कोई है भी नहीं कि हमें वो प्रोवाइड करते हैं पहले कभी, लेकिन अगर कभी शुरू कर दें तो काफ़ी हम हेल्प हो जाएगी हमारी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जी बच्चे बहुत शुक्रिया। जैसे कि बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि उनकी मामा ने 2 लाख बता रही है कि जितनी मालियत की भी उन्होंने स्कूटी ली है वो स्कूटी के साथ उनको एक हेलमेट भी नहीं मिला, और लाहौर पुलिस जो है वो अपने पुराने कानून के मुताबिक डबल हेलमेट को जो है उस पर दोबारा लागू करवा रही है। तो वही कानून फिर उन बाइक कंपनियों को या मोटर बाइक्स वालों पे क्यों नहीं है कि वो पहले हेलमेट देते थे और उनका बच्ची के मुताबिक अभी हेलमेट नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, फीमेल। हम उनसे पूछते हैं कि आप अगर बाइक पे सफ़र करती हैं, अब आप कभी डबल हेलमेट आपको पहनना पड़ेगा, आपको पता है इस चीज़ का? मेरी बात सुने, हम लोग तो लड़की हैं, ठीक है। अगर हम जब मेकअप करें आम रूटीन की, तो आप बात सही है कर रहे हैं कि मतलब हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन देखें जब हमने कहीं जाना होता है, हमने मेकअप वगैरह किया होता है, हेलमेट वगैरह क्यों पहने फिर हम? मतलब वहाँ जाके कहाँ रखेंगे हम हेलमेट? कोई जैसे देखे ना, हम लोग गए हैं शादी, अगर आप ठीक है बोले, हाँ शादी वगैरह पे अगर हम गए हैं तो हेलमेट उतार के रखेंगे अब हम कहीं? हेलमेट तो मतलब हमारे लिए फिर यूज़लेस साबित हो रहा है। लेकिन आप भी चलान वगैरह, अब हम मेकअप वगैरह करते हैं, उनसे आप लोग चलान वगैरह भी ले लेते हैं, तो उनसे बेहतर है कि हेलमेट पहन लें, क्योंकि उतना तो आप लोग चलान ले लेते हैं हम लोगों से, मतलब जितना हम लोग का मेकअप कराते हैं या हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं। तो मतलब हमारे लिए क्या मतलब इसमें फ़ायदे की बात हुई है कि मतलब अगर हम लोग हेलमेट ना पहने और मतलब पहने बगैर भी जाएँ, चलान हमें फिर भी देना पड़ेगा, और अगर हम पहन के भी चले जाएंगे तो मतलब हम वहाँ जाके बेइज्जती होनी है, मुकाम है कि मतलब हेलमेट कहाँ उतार के रखें। यानी कि आपको ये लग रहा है कि शादी ब्याह पे वो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी कि आप हेलमेट पहन के आ रही है। नाज़रीन, ये एक डिफरेंट इशू आ गया फीमेल का कि उन्होंने कहा जी कि हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो उसमें उसका सिंपल हल ये है कि शादी ब्याह रोज़ाना नहीं है, ट्रैवलिंग तो आपने रोज़ाना करनी है, तो वो तो बेसिकली हेलमेट आपकी हेड इंजरी के लिए है। मेकअप ख़राब होना वो तो फिर आप बताइए। नहीं, मेकअप खराब, मेरी बात सुने ना, मेकअप तो खराब होना ही होना है। अब हम इतने पैसे दे के मेकअप करा के आए, इतने पैसे दे के हेयर स्टाइलिंग करते हैं, और ऊपर से हम हेलमेट पहन के चले जाएं, क्या हमारा मतलब क्या पर्सनैलिटी बंदे की रहेगी कि यार देखो हेलमेट पहन के आई है? क्या था ये? मतलब इस वजह से हम हेलमेट नहीं पहनते और आप लोग उसी टाइम रोक के हमें चलान भर लेते हैं। तो फिर आप चाहते क्या हैं कि ये कानून नया तो नहीं है, कानून तो ये बहुत पुराना है कि या मोटरसाइकिल सवार मर्द है या औरत है वो हेलमेट पहनेगा। तो अब शादी ब्याह जो है वो सारा कानून से पाला था। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब मतलब देखें हेलमेट नहीं पहनेंगे, आखिरी इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब हेलमेट के बगैर बंदा बच जाता है, चलें ठीक है, लेकिन अब आप हम मतलब औरतों के भी तो हकूक समझे ना कि मतलब वो मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करके ऊपर हेलमेट पहन के गई हूँ, अच्छा लगता है ये? हम लोग आ रहे होंगे हेलमेट, अभी तो चले विंटर्स चल रहे हैं, ठीक है, गर्मियों में तो मतलब पूरा चेहरा ही तबाह हो जाता है अगर हम लोग हेलमेट पहन के आए होते हैं। नहीं तो उसमें मतलब आप फोकियत दे रही हैं अपने मेकअप हेयर स्टाइल को मौत से, हेड इंजरी से। आप ये कहना, औरतों के हकूक हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताएं ना कि औरत की हेड इंजरी नहीं होती, औरत का एक्सीडेंट नहीं होता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अब आप लोग देखें ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं? अगला नहीं देख सकता, अगला अंधा होता है कि मतलब वो जब मार के चला जाता है, या आप लोग सड़कें देख लें, सड़कें इतनी आप लोगों ने पुट्टी सीधी बनाई होती हैं, यही अगर आप लोग हर चीज़ सही बना के रखें, एक्सीडेंट क्यों हो? एक्सीडेंट तो तब होता है, चलें ठीक है, अचानक बाय मिस्टेक किसी से अगर हो जाता है तो हम अगले को क्यों पकड़े? एक्सीडेंट तो हो गया, जो होना था, अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई है, होना था होना। अब हेलमेट को ही क्यों लाते हैं बीच में कि मतलब चलान लेना है, ऐसे भरना है, वो करना है, ये करना है? इसमें आप लोग को तो चाहिए कि आप लोग मतलब सेल्फ मेड रहें, कुछ भी नहीं होता, वो अगले की मर्जी है कि मैं वो पहने या ना पहने। उसमें अगर मैं पैदल जा रहा हूँ, आप बाइक पे हैं, या मैं बाइक पे हूँ, आप पैदल जा रही हैं, और अगर मैं कार पे हूँ, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, मैं बाइक पे हूँ, मैंने ओवर स्पीडी हूँ, तो आप गुजरी हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया और हेलमेट आपने नहीं पहना हुआ, तो मतलब बचत हो सकती है ना हेलमेट हो तो? हेलमेट हो बच्चा। अगर आप बाइक पे जा रही हैं, खुदा ना खास्ता मेरी गलती से आपकी बाइक को हिट होता है और आप पीछे बैठी हुई हैं, आपकी हेड इंजरी होती है और आप कोमा में, अल्लाह ना करे, मैं एक ही बात करूंगी, हम लड़कियां हैं, आप हमारे ऊपर निशा कर सकते हैं। अब लड़कियां वो देखें, मेरी बात सुनिए, 100 लोगों को आप देखेंगे, लड़कियों को हेलमेट पहने नहीं आप देख सकते हैं, ठीक है, लड़के पहनेंगे, ठीक है, लेकिन लड़कियां नहीं पहन सकती हेलमेट, ठीक है, लड़कियों को स्कूटी चलाती हैं, बाइक्स चलाती हैं, हर चीज़ उनके लिए अवेलेबल है, लेकिन लड़कियां हेलमेट नहीं पहन सकती। जैसे कि आपने उनका सुना, वो बस थी कि लड़कियां हेलमेट नहीं पहन सकती, ख़वातीन के भी कुछ हकूक़ हैं, उनको एग्जेम्प्ट रखा जाए, उनका मेकअप ख़राब हो सकता है, उनकी हेयर स्टाइलिंग ख़राब हो सकती है, हज़ारों रुपए दे के वो शादी ब्याह और इवेंट्स पे तैयार होती हैं, और उनका ये भी कहना था कि वो हेलमेट पहन के वहाँ पे जाएंगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी ख़वातीन की कि क्या हेलमेट पहन के शादी पे आ गई हो। तो ये मसाइल भी काफ़ी गंभीर मसाइल हैं। इस हवाले से भी हम ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं कि ख़वातीन पे इम्प्लीमेंटेशन तो है, लेकिन किस तरह उसको लागू करेंगे, उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको भी ज़ेरे गौर लाना होगा।
जो बुर्जी के पास मौजूद है, रिवाज गार्डन के पास, और यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन जो है चल रही है। ये पीछे ये देख सकते ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे शहरियों को रोककर डबल हेलमेट की कैंपेन की जा रही है। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको यहाँ पे रोका, क्यों रोके? सर चलान के लिए जो पीछे वाला आदमी है ना, उसके लिए हेलमेट ज़रूरी है कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर चलान होगा हेलमेट पीछे ज़रूरी है, ज़रूरी तो आपकी अवेयरनेस के लिए ज़रूरी नहीं है? नहीं, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो वो भाई की पट्टी किस चीज़ की है? वो उसका ना ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन करवाया जी। तो अगर 4-5 दिन के बाद अगर दोबारा मसला हुआ तो हेलमेट तो दोनों का पहनना ज़रूरी, नहीं तो चलान होंगे। इंशाल्लाह लेंगे, हेलमेट लेंगे। आपने लिया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत कम लोग लेते हैं, आपने जी। लिया, बड़ी अच्छी बात है। भाई से हम पूछते हैं, भाई आप अब ये बताएं कि आप इंजर्ड हैं, खुदा ना खासा 4 दिन के बाद भी आप दोबारा यहाँ पे आते हैं, तो हेलमेट पहनना तो आप पे भी लाजम है, नहीं तो चलान होगा, क्या करेंगे? नहीं, मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, मतलब मुझे सांस का मसला नहीं होता इसमें, मैं पहन लूँगा। मैं मतलब 4 दिन बाद इंशाल्लाह हेलमेट के साथ मिलूँगा आपको। तो जब ये मतलब ये डबल रूल आ रहा है दोनों बाइकों का, कि मतलब दोनों बाइक राइडर्स जो हैं, मेल फीमेल है या दोनों मेल हैं, वो दोनों हेलमेट पहनेंगे, ये आपको क्या लग रहा है, कैसा है? बेहतर है, हमारी बेहतरी के लिए है, अच्छा है, ये होना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है जी। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी बेहतरी के लिए है और यकीनी तौर पर ये बेहतरी ही है आवाम की। अब हमारे साथ यहाँ पर DSP अनारकली मौजूद हैं, राशिद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि जो आवाम के मसाइल हैं वो उनको कैसे देखेंगे, और पहले रूल्स ये क्या है? ये डबल रूल जो है बाइक का, हेलमेट का, मेल फीमेल का, ये रूल तो पुराना है, कितना पुराना रूल है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक क्यों नहीं हुई थी? ये बिल्कुल ये शुरू से ही है। ये जो मोटर व्हीकल जो रूल्स है, ऑर्डिनेंस है, उसमें ये शामिल है कि दोनों राइडर्स जो होंगे दोनों हेलमेट पहनेंगे। लेकिन लाहौर में ये जो है शहरियों के लिए यकीनी तौर पे बुरी खबर है, और स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए। तो फ़ीमेल्स कैसे इसको मैनेज करें? फीमेल्स बिल्कुल, लॉ में तो ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि फ़ीमेल नहीं पहनेगी। जो सेकंड राइडर होगा वो पहनेगा, वो भी साथ पहनेगा। नहीं, वो तो वर्ल्ड में तो कई जगहों पे है, हमारे कई करीबी ममालिक के अंदर भी ये रूल है, लेकिन यहाँ पर रुझान नहीं है, क्योंकि लॉ तो काफ़ी पुराना, गालिबन 73 के अंदर है मेरा ख्याल है, 69 में 69 में। तो 69 से अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो लाहौरी आपको पता चला खाने पीने और खाबों खूबों के शौकीन होते हैं, सैर व तफरीह के, तो वो इतनी लाइबिलिटी आप उन पर डाल रहे हैं, और स्पेशली ख़वातीन पे, तो वो तो उनको लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, काफ़ी दुश्वार होगा उनके लिए। नहीं, अभी इसीलिए हम पहले अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं 1 वीक के लिए। हम मीडिया में दे रहे हैं, हर एक को ब्रीफ कर रहे हैं। आपके सामने जो भी ट्रैफिक स्टाफ है तमाम को ब्रीफिंग दी जा रही है। हर रोड यूज़र को ब्रीफ कर रहे हैं कि आप जो सेकंड राइडर है वो भी हेलमेट पहनेगा, और जो आपके फ्रंट सीट पे दूसरी जो पैसेंजर बैठा होगा वो भी सीट बेल्ट बांधेगा। आप अगर फ़र्ज़ करें कि शहर में तो आम है कि आगे टैंकी के ऊपर बच्चा बैठा होता है, पीछे खातून बैठी होती है, उसकी गोद में भी बच्चा होता है, तो वो 2 हेलमेट तो मियाँ बीवी ने पहन ली है, तो उन बच्चों के लिए क्या? या 2-3 मतलब अक्सर स्कूल कॉलेजेस के अंदर आपके जो कुछ खातून जो हैं वो आती है अपने बच्चों को लेने के लिए, माँ लेने आती है या वालिद लेने के लिए आता है, तो वो 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो उन पे लिए क्या करेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो ये कॉन्सेप्ट है ये हेलमेट बाइक पे पहनने का, इसका मतलब ये है, इसका फ़ायदा ये है कि आप गिरने की सूरत में इंजरीज ना हो, आपको हेड इंजरी से बचत हो सके, तो उसमें वो बच्चों के भी हेलमेट मिलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, अब अगर एक बच्चा है, एक वालिद है, वो अपने बच्चे को लेके, एक बच्चा 10 साल का है, एक 12 का, एक 14 का है, 3 बच्चों को स्कूल से वो लेके आ रहा है, तो वो 4 हेलमेट घर से लेके निकलेगा? सर, इसमें एक्चुअली ऐसे है कि इंजरीज तो देखें, अगर गिरेंगे तो वो तो सारों को एक जैसी आएंगी ना। नहीं, तो 4 हेलमेट लेके बाप एक बाइक पे किस तरह? अभी हमने सेकंड वाले को किया है, वो फिर आगे इंशाल्लाह उस पर भी हम वो काम करेंगे। अभी सेकंड को हमने किया है कि वो एक बाप 3 बच्चों को ले जाता है, तो उसकी मर्जी है कि एक को हेलमेट पहना दे, चूज़ करवा ले। अगर फ़र्ज़ करें कि वो एक वालिद हेलमेट पहन के बाहर निकला है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, और वो उनके हेलमेट उनके पास नहीं है, तो क्या उसका भी चलान होगा? देखें, चलान का जैसे आपको बताया हमने, हम अभी अवेयरनेस कर दे रहे हैं। अभी हमने सेकंड राइडर तक हमने उनको कहा है कि आप पहने, और जो जहाँ तक आपने बच्चों की बात की है, देखें हमें बच्चों की भी जान, उनकी सेफ्टी वो बहुत अजीज़ है, तो हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि वो, एक तो इतने ज़्यादा बच्चे बाइक पे बिठाने नहीं चाहिए, जैसे आपने कहा 3-4 बच्चे, ये वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है, 2 ही अलाउ हैं बाइक पे, बाइक 3-4 के लिए बनी ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राशिद साहब, एक बड़ा ना, एक खातून से हमारी बात हुई, लड़की से, उन्होंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया। उन्होंने कहा जी कि ख़वातीन कोई इवेंट शादी ब्याह आ जाता है, तो उस पर वो हज़ारों रुपया देती हैं मेकअप का, हज़ारों रुपये की वो स्टाइलिंग करवाती हैं बालों की, तो वो बालों की स्टाइलिंग के ऊपर हेलमेट पहन के चले जाएँ, 2000 का चलाना गालिबन?
जी बिल्कुल 2000 का। तो वो 2000 के चलान के पीछे 5000 रुपये वालों पे लगा हुआ ख़राब करवा लें। और एक का ये कहना था कि वो तो उनकी बेइज्जती होगी शादी ब्याह पे कि ये हेलमेट पहन के आई है, तो उस पर क्या करना है? देखें, लॉ में, रूल्स में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर आपने स्टाइलिंग की हुई है, आपने मेकअप किया हुआ, हेलमेट ना पहने, ऐसे नहीं है तो वो कहते हैं कि ख़वातीन की जो है वो बेइज्जती हो जाएगी शादी के ऊपर, और वो जो है उनका मजाक उड़ाया जाएगा। ख़वातीन के जो है उनके हकूक़ों को सोचें, उनके बारे में उनको एग्जेम्प्ट करें। नहीं, हमें रूल्स अबाइडिंग होना चाहिए, इस पर अपनी इंसल्ट फील नहीं करनी चाहिए। यानी कि उस पर माफ़ी नहीं है ख़वातीन को। अच्छा, एक बच्ची ने सवाल ये किया, उसने कहा कि मोटर बाइक्स हैं या ये नई स्कूटीज़ आई हुई हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, उसके ऊपर वो जो है 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख रुपए उनकी कीमत है। उन्होंने एक हेलमेट नहीं दिया। मोटर बाइक, पहले आपको भी याद होगा, पहले जब मोटर बाइक के साथ साइड मिरर और रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट मस्ट थे, अब गालिबन कोई भी कंपनी गालिबन नहीं दे रही। जी तो उस पर आपको नहीं लगता कि आवाम पे बोझ डालने की बजाय आप कंपनियों को फोर्स करें कि जी स्कूटीज़, अब ज़्यादातर मेजोरिटी नई बाइकों की बजाय लोग स्कूटीज़ पे आ रहे हैं, फीमेल्स आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान लोग आ रहे हैं फ्यूल एक्सपेंस को बचाने के लिए, तो वो तो नहीं दे रहे। आप लोग को नहीं चाहिए कि आप लोग कंपनियों को बाउंड करें कि 2-2 हेलमेट दें ताकि आपकी कैंपेन में खूबसूरती नज़र आए? हाँ जी बिल्कुल, उनको भी हमें चाहिए और हम इंशाल्लाह इस पे काम भी करेंगे। और जैसे पहले भी ऐसे था, जो शोरूम्स पे जब बाइक निकलती थी साथ, वो हेलमेट भी देते थे हम उस। जी बिल्कुल, अब वो अभी भी होते हैं साइड मिरर्स, तो हम इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर रहे हैं, बट हेलमेट की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसके लिए हम इतना ज़्यादा, वो देखिए 1.5 लाख की बाइक है, 1000 का हेलमेट है। नहीं राशिद भाई, 1000 के हेलमेट में वो हेड इंजरी को रोकने के लिए वो कैपेसिटी नहीं है, ये आपको भी पता है। जो अच्छा हेलमेट है वो 5000 से शुरू होता है, और एक आम बंदा है कि खुदा ना खास्ता हेलमेट चोरी हो जाए तो उसका 5000 रुपये गया, वो दोबारा फिर 500 रुपये वाला लेगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, इस पे हम काम इंशाल्लाह करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट हेलमेट रोड पे आ जाएं। मेरा बिल्कुल वो बात आपकी ठीक है। जैसे कि आपने सुना कि राशिद साहब का ये कहना था, डीएसपी साहब का ये कहना था कि हेलमेट जो है वो पहनना हर एक पे लाजिम है, और उस पर ख़वातीन भी एग्जेम्प्ट नहीं है। वो उनकी स्टाइलिंग ख़राब होती है या उनका मेकअप ख़राब होता है, लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं है। नाज़रीन, मिलते हैं नए व्लॉग में किसी नए इशू के साथ, तब तक के लिए।